पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कौन कौन से केसेस चल रहे हैं? बैरियर टाउन की आप बात कर रही हैं? जी, बैरियर टाउन नहीं, ओवरऑल लैंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एक्सेट्रा। तो वैसे तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक आज को नोटिस लिया गया था, सोमोटो लिया गया था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी जानिब से, क्योंकि आप लोग तो इसको देख भी रहे हैं, बहुत सी दो नंबरियाँ की जाती हैं। यानी बताया ये जाता है कि जी इतनी ज़मीन अवेलेबल है और वो बेच दी जाती है, बाद में पता चलता है कि वो ज़मीन अवेलेबल नहीं थी। फिर दूसरा जो इसमें फ़्रॉड होता है वो ये होता है कि मुतल्लिका अथॉरिटीज़ से, जैसे लाहौर में LDA है, यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में रावलपिंडी में RD है, पता नहीं यहाँ पे कराची में कौन सी है, MDA, KDA, हाँ। और आपके तो कराची के जो हैं उनके तो नाम ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई पकड़ा जाता है करप्शन लूट मार में, बहुत पैसे जो है वो उसने खाए होते हैं और बहुत से फेक अकाउंट्स में भी उनके नाम आते हैं, तो वो उनसे मंजूर शुदा नहीं होते, या उसमें फिर यह है कि उनके नक्शे मंजूर शुदा नहीं होते, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे वो गैस बिजली का कनेक्शंस का वो नहीं होता, या उसको गैर कानूनी तौर पे ये चीज़ें मंजूर कराई गई होती हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सोमोटो लिया था और उसके ऊपर वो सोमोटो पेंडिंग है, उसकी रिपोर्ट, और उसका केस मेरा ख्याल है कि पेंडिंग है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि ये साकिब निसार साहब के दौर का था और उसमें होश रबा इंकशाफात सामने आए थे। और उसमें तो इतना बड़ा, पाकिस्तान में हम हर चीज़ को कहते हैं माफिया, और ये बात दुरुस्त है, माफियाज़ हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि पाकिस्तान में टॉप 5 माफियाज़ जो हैं उनमें से यही एक रियल एस्टेट और हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले जो हैं वो हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए, आपने अगर एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करनी है, आप कानूनी तरीके से कीजिए ना, आप कानूनी तरीके से कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, थोड़ा सा प्रोसेस अगर वो डिले हो रहा है उसको थोड़ा सा तेज़ करने की कोशिश कीजिए, मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को कहिए। और अब तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को आसान बनाया जाए, आप लीगल तरीके से ही काम कीजिए। लेकिन होता क्या है कि जल्दी होती है, ज़मीन बेच दी जाती है, और अफसोसनाक बात यह भी है कि हमने ये देखा कि कई लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी जो है वो प्लाट में लगा देते हैं और बाद में पता चलता है कि जी वो तो ये हाउसिंग सोसाइटी मंजूर शुदा नहीं थी, उनको प्लाट नहीं मिला। बल्कि ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तान में जिनके मामला 30 से 40 साल से चल रहे हैं। तो ये केस पेंडिंग है। और ये एक तो है ओवरऑल हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से, ये रजिस्टर्ड नहीं होती, क्या क्या दो नंबरियाँ होती हैं, किस तरह होती हैं, कौन कौन से इदारे इसमें साथ शामिल होते हैं। लेकिन इसके अलावा अलग अलग भी चल रहे हैं, वो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ के चल रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो अब अगर मुझे पहले पता होता कि आपका ये सवाल है तो मैं थोड़ा सा होमवर्क कर लेता कि कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटी के चल रहे हैं, तो मैं शायद आसानी से आपको बता पाता।